नौकरी करना हर किसी का सपना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैंक में नौकरी करने की तैयारी करते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आप बैंक में जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, कौन सी पढ़ाई करनी होती है, किस एग्जाम की तैयारी करनी होती है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप भी बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में करियर स्कोप। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक की नौकरी में आपको कौन कौन सी करियर स्कोप मिल सकते हैं। देखा जाए तो बैंक की नौकरी एक आरामदायक नौकरी मानी जाती है जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है। ये एक ऐसी नौकरी है जहां पर आपको सम्मान और आराम दोनों ही मिल जाता है। इसमें अलग अलग पोस्ट होती है जहां पर आप नौकरी कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी पोस्ट होती है। जूनियर एसोसिएट, प्रोबेशनरी ऑफिसर, असिस्टेंट फॉर पीडब्ल्यूडी, क्लरिकल कैडर अंडर स्पोर्ट्स कोटा, सेकंड डिवीजन क्लर्क, कंप्यूटर प्रोग्राम ऑफिसर, फॉरेक्स ऑफिसर और इंटरोगेटेड ट्रेजरी ऑफिसर, ब्रांच हेड एंड असिस्टेंट मैनेजर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, अकाउंटिंग कंसल्टेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर, क्लर्क, असिस्टेंट, आरटीआई कंसल्टेंट। बैंक में जॉब कैसे पाएं? सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी दे, अगर आप बैंक में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करना होता है, जैसे कि आईबीपीएस या फिर एसबीआई के द्वारा आयोजित बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षा देनी होती है, जिसके जरिए आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आईबीपीएस द्वारा आयोजित बैंक एग्जाम के द्वारा अलग अलग विभिन्न सरकारी बैंक में क्लर्क, पीओ जैसी पद की भर्ती निकाली जाती है, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर एसबीआई की बात की जाए तो इसमें बैंकिंग एग्जाम के द्वारा देश के विभिन्न ब्रांच में स्थापित एसबीआई बैंक के लिए नौकरी निकाली जाती है। अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी प्राप्त करने का विचार कर रहे हैं तो इसके लिए आपको आईबीपीएस एग्जाम में आवेदन करना होगा और उस एग्जाम को पास करना होगा। केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर देश के सभी सरकारी बैंक के कर्मचारियों की भर्ती आईबीपीएस एग्जाम के द्वारा ही की जाती है। बैंक में नौकरी पाने के लिए क्या करें? अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12 क्लियर करना जरूरी होता है। उसके बाद आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लें। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स करके कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होता है। अगर आप ग्रेजुएशन पास करने के बाद बैंक के एग्जाम के लिए आवेदन करते हैं तो यही सही होता है, क्योंकि जब बैंक की भर्ती निकाली जाती है तो वहां पर अक्सर ही ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार मांगे जाते हैं। आईबीपीएस देश के विभिन्न सरकारी बैंक की रिक्त पदों की भर्ती के लिए एग्जाम आयोजित करता है, जिसकी सूचना आपको ऑनलाइन के जरिए दी जाती है। समय समय पर आईबीपीएस की तरफ से परीक्षा आयोजित की जाती है और आपको इस समय अप्लाई करना होता है और एग्जाम पास करना होता है। वहीं अगर आप एसबीआई बैंक में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और एग्जाम पास करना भी जरूरी होता है। इसके बाद ही आपको सरकारी बैंक एसबीआई में नौकरी मिल सकती है। बैंक में नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन। अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास कर ले। इसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटी की स्नातक डिग्री भी होनी चाहिए। ये डिग्री आप किसी भी सब्जेक्ट से प्राप्त कर सकते हैं। बैंक में अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन में आपके पास कम से कम 50% अंक होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स करना अनिवार्य होता है। बैंक में नौकरी प्राप्त करने के लिए आपके पास कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना अनिवार्य है। बैंक में जॉब के लिए योग्यता। बैंक में नौकरी करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं। बैंक में नौकरी करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की जाती है। अगर आप बैंक पीयू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष तक होती है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स करना अनिवार्य होता है और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बैंक में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को अंग्रेजी भाषा को लिखना और पढ़ना आना अनिवार्य है। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। बैंक में मिलने वाली सैलरी। अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको बता दें, यहाँ पर आपको शुरुआती समय में ही अच्छी सैलरी मिल जाती है।
इसके लिए केवल आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तब आप सरकारी बैंक में नौकरी कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 35,000 से लेकर 40,000 प्रति महीना सैलरी दी जाती है। जिस प्रकार आपका अनुभव बढ़ता है उसी प्रकार आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर आपको 60,000 से लेकर 70,000 प्रति माह तक सैलरी मिल सकती है। प्राइवेट जॉब में नौकरी के तरीके, अगर आप प्राइवेट बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। इसके लिए पहला तरीका होता है आप IBPS की परीक्षा प्राइवेट बैंक के लिए क्लियर करें। दूसरा तरीका ये होता है आप प्राइवेट बैंक में अपना रिज्यूम भेजकर डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपको प्राइवेट बैंक में नौकरी मिल जाती है। इन दोनों तरीकों से प्राइवेट बैंक में नौकरी प्राप्त की जा सकती है। प्राइवेट बैंक में सैलरी, अगर प्राइवेट बैंक में सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको शुरुआती समय में अच्छी सैलरी मिल जाती है। यहाँ पर आपको 20,000 से लेकर 25,000 तक सैलरी मिल सकती है। इसके बाद जैसे आपका अनुभव बढ़ता है उसके हिसाब से आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।